हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा कॉलेज एडमिशन टेस्ट का टेंशन। दरअसल यूजीसी ने इस साल कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का ऐलान कर दिया है। यानी अब 12वीं के मार्क्स के आधार पर कॉलेज एडमिशन का कट ऑफ पुरानी बात हो गई। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जुलाई में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेगी और उसके मार्क्स के आधार पर एडमिशन मिलेगा। सीधे से बोले तो 12वीं के बाद अब कॉलेज एडमिशन के लिए अलग से एक और आपको परीक्षा देनी होगी। तो क्या 12th में स्कोर करने का अब कोई मतलब नहीं रह गया? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में क्या पूछा जाएगा, पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से कॉलेज इससे एडमिशन लेंगे, जिनको एडमिशन में रिजर्वेशन मिलता है उनके लिए अब क्या नियम होंगे? ऐसे तमाम सवाल हर किसी के मन में आ रहे हैं। पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, सबको परेशान कर रहे हैं। तो आज कंज्यूमर अड्डा में हम इन्हीं सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ आज इस शो में पैनल में मौजूद है दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर सीबी शर्मा और कालका पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ओनिका मेहरोत्रा। सभी का स्वागत है इस शो में। और बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हुआ है, पेरेंट्स हो या फिर स्टूडेंट्स हो, और कोशिश हमारी यही होगी शो के जरिए उस कंफ्यूजन को दूर करने की। तो सबसे पहले पंकज जी के पास में जाना चाहूंगी। सवाल तो ढेर सारे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक सीधी और सरल बात आपसे जानना चाहती हूँ। आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्योंकि हमने इस तरीके का इनिशिएटिव 2010 में भी आते हुए देखा था जो कि फेल हो गया था, अब ये वापस हुआ है। हालांकि इस बार सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, पिछली बार ऑप्शनल था, इस बार 45 यूनिवर्सिटीज के लिए मैंडेटरी किया गया है। तो पहले तो आप इसे कैसे रीड करते हैं? क्या जरूरत पड़ी इसकी, एक्सेप्टेंस इसकी कितनी होगी, फॉर्मेट क्या होगा, क्या आपके विचार हैं? दीपाली जी धन्यवाद इस परिचर्चा में जोड़ने के लिए। मेरा एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन मेरा अनुभव कहता है कि जिन विश्वविद्यालयों में, जिसमें हमारा विश्वविद्यालय भी शामिल था, जो एंट्रेंस टेस्ट के बिना मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन्स देते थे अपने स्टूडेंट्स को, तो उसमें बहुत सारी चुनौतियां थीं। और सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो डिफरेंट बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उनमें पैरिटी का इशू एक मेजर इशू था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की अक्सर ये शिकायत आती थी कि उनका बच्चा या स्टूडेंट्स की शिकायत थी कि उनके मार्क्स 99% नहीं है, लेकिन जो दूसरे बोर्ड का बच्चा जो 99% लेके आया है, शायद वो उससे कहीं बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और उनका जो नॉलेज लेवल है, कॉम्पिटेंसी लेवल है, जो एप्टीट्यूड है किसी डिसिप्लिन की तरफ, वो सब बिना नापे अंकों के आधार पर, अब अंकों का आधार जैसे मैंने बताया कोई समतल नहीं था, कोई एक पैरामीटर नहीं था, तो उसके कारण बहुत सारी शिकायतें थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट इस शिकायतों को दूर करने में मदद करेगा और सभी बच्चों को अपनी कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रपोज्ड एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एक फेयर चांस मिल सकेगा। ठीक है, लेकिन सवाल तो अभी बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात हो